इमरान खान ने 2 मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दी हुई थी, जिसके तहत पहले मरहले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र महदूद करने की अपील की जा रही थी, मगर इमरान खान की डेडलाइन गुजर गई। ना उनके मुतालबात माने गए, ना मुज़ाकरात शुरू हुए और ना खुद उनकी तरफ से अपनी धमकी पर अमल करते हुए आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई, बल्कि एक दफ़ा फिर पार्टी में फैसला साजी और राब्तों का फुकदान नजर आ रहा है। यहाँ तक कि आज खुद इमरान खान के एक्स हैंडल से उनका पैगाम पोस्ट किया गया तो उसमें भी सिविल नाफरमानी का जिक्र नहीं किया गया, ताहम नाम लिए बगैर अस्करी क़यादत पर तनकीद की गई और मज़ीद लिखा गया कि कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाएअमल का ऐलान करूंगा। जबकि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर अडियाला जेल गए ताकि सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से इमरान खान से हिदायत ले सके, मगर उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ही नहीं मिली। इससे पहले कल वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का मामला अब तक वाज़ेह नहीं है, जब वाज़ेह हिदायत आएंगी तो फिर देखेंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि अब भी PTI मुज़ाकरात का रास्ता ढूंढ रही है, मगर अहम बात यह है कि हुकूमत जो बार बार PTI को ताने देती थी कि आप तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासी क़ुव्वतों से नहीं बात करते, वो अब बात करने को तैयार नहीं हो रही है। जबकि आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत रिज़वी ने कहा कि आज अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं हुई तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी ख्वाहिश थी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इमरान खान आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते शेर अफजल मरवत ने कहा था कि इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना मुनासिब नहीं है। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज सिविल नाफरमानी की कॉल थी जिस पर ज़ाहिर अमल नहीं हुआ, क्या एक ऐसी धमकी थी जिस पर हुकूमत ने ब्लफ कॉल कर लिया कि करके देख लो और फिर खुद तहरीक इंसाफ को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आप लोग मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, धमकी भी साथ दे रहे हैं, ना धमकी पर अमल हो पा रहा है ना मुज़ाकरात हो पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाह साहब। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान खान कॉल से हट गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो 22 नवंबर से मुज़ाकरात शुरू हुए थे और वो मुज़ाकरात का जो हशर हुआ, इस पे अगर एस्टेब्लिशमेंट को अफसोस है तो शायद ये कहना दुरुस्त ही होगा कि इधर भी अफसोस महसूस हो रहा है कि अगर उस वक़्त मुज़ाकरात हो जाते तो मुल्क के लिए, PTI के लिए और तमाम निज़ाम के लिए शायद अच्छा होता। अब जो खान साहब ने रिमिटेंसिस के हवाले से कॉल पे अमल दरामद का फ़ैसला जो है वो तर्क नहीं किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क़ियादत के मशवरे को इस दफ़ा उन्होंने कदर की निगाह से देखा है और फ़िलहाल जो है कुछ दिनों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि खान साहब जो हैं पार्टी की लीडरशिप की रिकमेंडेशन पे जो है इसको मुलतवी कर गए हैं। लेकिन ये जो है चंद दिनों की बात होगी और ज़्यादा देर तक वो शायद इस इल्तिवा में न डाल सके इसको। वैसे अगर फिर पार्टी लीडरशिप ने क्यों मशवरा दिया? पार्टी लीडरशिप क्या कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रही है कि हुकूमत के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि फिर खान साहब बाद में गुस्सा भी होते हैं, वो कहते हैं बाहर बड़ा मज़े चल रहे हैं, मैं यहाँ जेल में अंदर हूँ, गुड्डी गुड्डी हो रहा है, वो इस किस्म की बात करते हैं। फिर अब मेरा ख्याल है कि ऐसे खान साहब का जो ये बयान है, ये बयान जो है जिन हालात में खान साहब ने दिया, लेकिन इससे थोड़ा सा डैमेज हुआ है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी बनी है, फिर इसके फ़ौरन बाद खान साहब का ये बयान आया है, तो इससे तासुर ये बना है कि गोया मुज़ाकराती कमेटी जो है उसकी बेवकूफ़ी हुई है। मैं ये मेरी ज़ाती राय है और एक हॉनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि ये जो मुज़ाकरात हैं 22 अक्टूबर को शुरू हुए थे और जब ये सानिया डी चौक हुआ, इसके बाद तातुल का शिकार हुए और जिसके बाद शायद ये एहसास हुआ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती हो गई और इसके बाद थोड़े से रिमीडियल मेजर लेना शुरू हो गए। जिन रिमीडियल मेजर का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसमें फ़रीक बनने की कोशिश करने लगी हैं कि ये जो सिलसिला है ये आगे न बढ़ने पाए। वो अगर इसमें शरीक भी हो तो तब भी लगता ये है उनके रवैये से कि
मुज़ाकरात किसी भी शक्ल में जो हैं वो फिल वक्त कामयाब ना हो। ये एक फीलिंग है जो हमारे पार्ट पे भी हैं और शायद एस्टेब्लिशमेंट को भी इसका इदराक है। और आप ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात से या जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है या इनके दीगर जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बयानात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शायद अभी इस पे राज़ी नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए राह हमवार हो जाए। वैसे पहले आप लोग की तरफ से कहा जाता था कि ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी तो ये करेंगे, इनके पास तो कुछ है नहीं। अब वो उल्टा ताना दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इनके पास कुछ है नहीं, कल इमरान खान साहब डिसोन कर देंगे इस मुज़ाकराती कमेटी को, कुछ कह देंगे तो इनके साथ हम क्या बात करें, किसी नतीजे पर पहुँचेंगे तो इमरान खान साहब ओवर रूल कर देंगे, वीटो कर देंगे। अब मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। ये तो कवाल के पीछे हम नवा वाली इनकी मिसाल है। कवाल जब शुरू होगा तो ये भी साथ देना शुरू कर देंगे। ये जो मुज़ाकरात हैं, मैंने अर्ज़ किया कि ये तात्तुल का शिकार नहीं होने चाहिए थे, जो हुआ कौम की बदकिस्मती थी। और अब मगर जो हुआ वो क्यों हुआ, ये तात्तुल क्यों हुआ, तो साहब किसकी गलती की वजह से हुआ? देखिए, चाहे आप इसको हमारी गलती कहें, हमारी डटाई कहें या हमारी नासमझी कहें कि हम हर हाल में डी चौक पहुंचना चाहते थे, बावजूद इसके कि पेशकशी हुई, मुज़ाकरात हुए और बड़ी संजीदा कोशिशें हुई। और ये देखें ना, हुकूमती वज़रा तो इसी भी इनकारी हैं। और ये झूठ जो है क्यों मुल्क को बताया जा रहा है? मुज़ाकरात हुए, मैं बड़े ही दो टोक अल्फाज में कहता हूँ, पेशकश हुई खान की रिहाई के लिए 15 से 20 दिनों में। और मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह तातुल का शिकार ना होते या ये सानिया ना होता, अब हम आ गए डी चौक, तो फिर हम इसके हकदार तो नहीं थे ना कि हम पे गोली चलाई जाती। तो लिहाजा ये अगर आप ये कह रहे हैं कि जब मुज़ाकरात गलती समझता है, ज़ाहिर मुज़ाकरात की तो जो बात है, ये बात तो खुद मोहसिन नकवी साहब ने भी कही थी कि हो रहे थे, हमारे बातचीत चल रही थी। आप ये कह रहे हैं वहाँ पर बात मान ली जाती और जो ऑफ़र हुई थी, जो कि आप कह रहे हैं कि ये ऑफ़र हुई कि इमरान खान साहब की रिहाई भी हो जाएगी, तो बेहतर होता, डी चौक ना जाया जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते, उस मुज़ाकरात पर आगे बढ़ना चाहिए था। बेहतर तो होता, क्योंकि ये बेगुनाह लोग जो मरे हैं इनकी जानें तो वापस नहीं आ सकती है। और बहुत सारे जो हैं ख़वातीन बेवा हुई हैं, माएँ अपने बेटों को खो गई हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं और 200 लगभग लोग जो हैं वो लापता हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो जेलों में नज़र बंद हैं। ये इन ख़ानदानों को तो न भुगतना पड़ता, लेकिन जब हम डी चौक आ गए तो हम इस रवैये के हकदार भी तो नहीं थे ना। हम आ गए तो कौन सा कुफर टूट पड़ा। तो लिहाजा यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, तो इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुज़ाकरात जो है उसका वो अस्सलाम वालेकुम जो है वो आगाज़ नहीं हुआ है। लेकिन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये वक्त जो है पब्लिक के सामने आके ये कहना कि जी हम उन लोगों के साथ बैठ गए हैं जिन्होंने हम पे गोली चलाई है, इससे वर्कर जो हैं वो शायद महसूस करेगा कि जी इनके घरों में तो अभी मैयतें हैं। और अभी मगर मुज़ाकराती कमेटी तो बनाई इमरान खान साहब ने है ना, तो ये मगर 7 रुकनी, पहले 5 रुकनी थी, फिर 2 रुकनी और, तो इमरान खान साहब ने बनाई है ना, तो वर्कर ये नहीं समझेगा कि इमरान खान साहब ने कहा है तो ठीक किया होगा? नहीं, लेकिन इमरान खान साहब भी ये समझते हैं ना, ये जो उन्होंने उस दिन बात की है ना गुड्डी गुड्डी वाली, तो इसके पीछे बेसिकली तो कमेटी ने यह समझना शुरू किया कि खान ने कमेटी बना दी है तो हमने शुरू करने हैं। और इस हवाले से जो अल्फाज थे, अदायगियाँ थी या जो ज़बान में अल्फाज अदा हुए हैं वो नरम थे, जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ ने इस पर हमारा तमस्खुर भी उड़ाया, तो वो खान साहब ने फिर इसका गुड्डी गुड्डी का हवाला दिया या उससे तशबीह दी। असल बात ये थी कि खान की कमेटी बनाने के बाद किन टर्म्स पे किस वक्त मुज़ाकरात शुरू करने थे वो हिदायत खान ने नहीं दी थी।
और यूँ जो है ये कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जो है खान ने इस तरह गुमान कर लिया। साहब तो फिर आगे आप जब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का एक तो टाइम नहीं था, फिर आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेवलपमेंट होगी, तो आगे क्या होगा? क्योंकि प्रोटेस्ट आपने करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, क्या सिविल नाफरमानी की तरफ ये मामला जा रहा है फिर अल्टीमेटली? मेरा ख्याल है, मैंने आपको कहा ना, मैंने कहा कि अब कोशिशें हो रही हैं कि मुज़ाकरात जो हैं शुरू हो जाएं, और इस हवाले से शायद गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ हो चुका है, लेकिन मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं। अलबत्ता आप इसको जो है ये समझ लें कि मेजर लिए जा रहे हैं कि जो 26 नवंबर का जो सानिया है उसकी थोड़ी सी जो है दुख को, तकलीफ़ को जो है कम किया जा सके और हम वो सिलसिला दोबारा जोड़ सके जो 22 नवंबर से शुरू हुआ था और 26 नवंबर को मुनक़ते हुआ था।